मॉर्निंग। देखो नेक्स्ट वीडियो में आज से शुरू करते हैं। पहले मैंने 10 सवाल करवा चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में सवाल नंबर 11 से मैं कब स्टार्ट करूँगा, तो चलो आओ देखते हैं, सवाल करते हैं हम ना। इसमें हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। इसमें हमें दो साइड मिलेगी, एक LHS और एक RHS। तो दोनों साइड में हमें कंप्लीट करके क्या करना, निकालना है, अक्ष का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये RHS साइड ले लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहले कोस 60 का मान लिखना है। तो सबसे पहले कोस 60 का मान हमारे पास होगा 1/2 और कोस 30 का मान होगा हमारा √3/2 प्लस साइन 60 का मान होगा हमारा √3/2 और साइन 30 का मान होगा 1/2। तो देखो यहाँ पर इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 होता है हमारे पास, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 होता है। उसके बाद देखो प्लस का प्लस, उसके बाद √3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 होगा। अब देखो यहाँ पर जब मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर जैसे प्लस और माइनस आता है तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारे पास 4 आएगा। एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या आ गया, 4। अब 4 का इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि दोनों संख्या अगर सेम है तो ऊपर की संख्या भी हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर हमारा था √3 और प्लस का √3। तो यहाँ पर देखो अब √3 और √3 जुड़ के कितना हो गया, 2√3 हो गया। 2√3 डिवाइड में हमारे पास आ गया 4। अब हमें करना देखो क्या है, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होगा तो यहाँ पर शेष हमारे पास रहता है √3/2। अब यहाँ पर कोस देखो यहाँ से सॉरी 2 से क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 बार कैंसिल हो जाएगा। √3/2 यहाँ पर हमारे पास आ गया। ये आ गई हमारे पास RHS, और LHS हमारे पास है कोस x बराबर हमारे पास क्या आ गया, √3/2। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर √3 यानी इधर कोस है तो इधर भी हम कोस लेके आएंगे। तो इधर कोस लेके आएंगे तो कोस में ऐसा कौन सा थीटा है जिसका मान √3/2 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कोस 30 का मान क्या होता है, हमारे पास √3। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोस 30 डिग्री, यानी √3/2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, कोस 30 डिग्री। अब यहाँ से कोस से तो कोस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान हमारे पास निकल के क्या आ गया, 30 डिग्री। नेक्स्ट सवाल, अभी नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा, ये सवाल नंबर 11 का दूसरा है। इसमें sin 2x बराबर sin 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। ये हमें इसको क्या करना है, अभी हल करना है, वही हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें RHS यानी सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, RHS साइड को हल करते हैं। तो sin 60 का मान होता है हमारे पास √3/2, कोस 30 का मान भी √3/2 माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2 और sin 30 का मान होता है 1/2। देखो ये मान कहाँ से लिया, मैंने सबसे पहला जो वीडियो बनाया था, टेबल बनाया था, उसी टेबल से हमारे को क्या रखना है, इनका मान रखना है। उसके बाद देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 3 आता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 4, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4। ये हमारे पास निकल के आया। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया कि प्लस और माइनस का जैसे ही प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एलसीएम लिया। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 4। जब दोनों संख्या नीचे हर में आपका क्या है, समान है, तो हमें क्या करना है, ऊपर की संख्या हमारी क्या आ जाएगी, सेम की सेम आ जाएगी। तो 3 - 1 यानी हमारे पास निकल के आ गया 2/4। अब यहाँ से ये इनको सरलीकरण करेंगे, इनको हल करेंगे तो ये हमारे पास निकल के क्या आ गया, 1/2। ये हल निकल के आया। ये अभी तक क्या हुआ, RHS साइड को हल किया तो हमारे पास निकल के क्या आ गया, 1/2। अब हम लेंगे LHS में हमारे पास क्या है, sin 2x यानी
साइन 2x बराबर हमारे पास क्या आया है 1/2। अब देखो इधर साइन है तो इधर भी हमें क्या लेके आना पड़ेगा साइन। अब थीटा की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर देखो साइन में 1/2 किसका मान होता है साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर मैं यह लिखूंगा साइन 2x बराबर साइन 30 डिग्री। अब देखो साइन से साइन तो हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया और हमारे पास निकल के क्या आ गया 2x बराबर आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो हमें तो केवल किसका वैल्यू निकालना है, हमें अक्स का वैल्यू निकालना है। तो अक्स का यानी 2 क्या है मल्टीप्लाई में है तो आगे जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो अक्स बराबर आ जाएगा हमारा 30/2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। ये हमारा क्या आ जाएगा अक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो अक्स का मान आ जाएगा। सवाल नंबर 11 का तीसरा हमारे पास ये है, इसमें भी हमें क्या निकालना है एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सेम वही तरीका हमारा रहेगा। सबसे पहले हम LHS और RHS दोनों साइड में से एक साइड हल करेंगे। तो हम ले लेते हैं RHS, यानी RHS में हम ले लेते हैं हमारे पास आ गया साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान हमारे पास होता है 1/2। ये कहाँ से आया तो आपको याद होगा या फिर आप उस टेबल से देख के इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 45 का मान भी होता है 1/√2 प्लस 2 साइन 90 का मान होता है 1। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया केवल कुछ नहीं किया, वे इनकी वैल्यू पुट की है। उसके बाद देखो इनको हल करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2। उसके बाद प्लस का 2। या तो आप इसको क्या कर सकते हो एलसीएम लेके हल कर सकते हो, या फिर अपना सीधा तरीका है कि आधा और आधा जुड़ के कितना हो जाता है 1 हो जाता है, और 1 और प्लस 2 कितने हो गए हमारे पास 3 हो गए। तो RHS का मान हमारे पास निकल के कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास LHS क्या है √3 10 2x बराबर 3। अब देखो हमें अभी तक क्या था यहाँ तक इतना ही मान था, लेकिन यहाँ पर ये एक्स्ट्रा और दे देगा √3। तो 10 2x बराबर रखेंगे तो √3 इसके मल्टीप्लाई में आगे जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 10 2x बराबर 3 डिवाइड √3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका परमेकरण करेंगे, और परमेकरण करते हैं तो अंश और हर में उस संख्या का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर एक संख्या में मल्टीप्लाई किया तो उसका मान क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो इसलिए दोनों को संतुलन बैलेंस रखने के लिए हम क्या करेंगे अंश और हर में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 3√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। तो हमारे पास निकल के आ गया 10 2x बराबर 3√3/3। तो 3 से 3 हमारा क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर अब देखो 10 2x बराबर हमारे पास क्या आ गया √3। अब हमें यहाँ पर क्या लेके आना है वही 10 लेके आना है। तो यहाँ पर 10 में देखो आप √3 किसका मान होता है 10 60 का मान √3 होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 2x बराबर 10 60 डिग्री, क्योंकि भाई √3 की वैल्यू क्या है 10 60 डिग्री का मान होता है √3, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 60 रखा। अब 10 से 10 तो हमारा क्या हो जाता है कैंसिल, और 2x थीटा यहाँ पर थीटा, तो 2x की वैल्यू कितनी हमारे पास 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिवाइड 2 यानी 30 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 30 डिग्री। सवाल नंबर 12 में हमें क्या करना है सिद्ध करना है, यानी LHS बराबर क्या करना है RHS, यानी इस साइड के बराबर ये साइड होनी चाहिए कहने का ये कह रहा है। तो देखो हमें क्या करना है LHS बराबर हमें क्या करना है RHS। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS। अब LHS में देखो सबसे पहले तो वही करना हमें इनका मान रखना है। तो मान रखने पर कोस 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास √3/2 प्लस साइन 60 का मान भी होता है हमारे पास √3/2। उसके बाद 1 प्लस कोस 60 डिग्री का मान होता है हमारे पास 1/2 प्लस साइन 30 का मान होता है
2। तो देखो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। यानी ये भिन्न हो गए हमारे पास √3/2 प्लस √3/2, और भिन्नों का जब भी जोड़ बाकी करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उनका लघुत्तम लेना पड़ता है। और सेम कंडीशन इसमें आएगी, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 इन दोनों का क्या आता है, लघुत्तम आ जाता है। तो 2 का भाग हम 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, और 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3। ये ऊपर की कंडीशन यहाँ तक हल हो गया। उसके बाद देखो इसको भी हल वही करते हैं हम एलसीएम लेने के बाद। अब देखो सेम कंडीशन यहाँ पर आएगी हमारी। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम हमेशा क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। 1/2 1/2 इनका लघुत्तम कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे 2 को एक बार होगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद सॉरी 1 से 2 का 2 बार हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, प्लस 2 का भाग देंगे 2 में जाएगा एक बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। उसके बाद प्लस 2 का भाग देंगे 2 में एक बार जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को हल करते हैं, ये ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो √3 और प्लस √3 जुड़ के कितना हो गया हमारे पास, 2 √3 डिवाइड में ये 2 आ गया हमारे पास। इसके बाद देखो 2 और 1 3 और 1 ये हो गया 4, ये आ गया हमारे पास 2। तो यहाँ से देखो ये तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाता है, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो इसको कि ये संख्या सेम रही। अब हमारे पास यहाँ क्या शेष रह गया, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद √3 रहा, और ये 4, और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 2। ये 2 ऊपर जाके इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से कटेगा तो फिर वापस यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास शेष क्या रहा है, √3/2। जब LHS को हमने हल किया तो हमारे पास क्या गया, √3/2, और RHS में हमें क्या दे रखा है, √3/2। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि LHS बराबर RHS, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। सवाल नंबर हमारा 13। अब देखो यहाँ पर वही करना है हमें, LHS बराबर क्या करना है, RHS। यानी LHS हमारे पास ये रहा यहाँ तक, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस x स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर हमें क्या करना है, -1/4, ये सॉरी 1/4, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले इनकी वैल्यू पुट करेंगे। और कोट स्क्वायर 45 का मान होता है हमारे पास 1, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा लेते हैं, माइनस सेक 60 का मान होता है 2, तो 2 की पावर 2, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2 की होल स्क्वायर पावर यानी 2, बराबर हमें क्या लेके आना है, माइनस का 1/4। ये हमने ले लिया है LHS। अब देखो LHS को हल करते हैं, बहुत ईजी सवाल है। 1 की पावर 1 होता है और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, माइनस 2 की पावर 2 यानी 4, माइनस 1 2 की पावर 2 यानी 1/4। ये प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया, शेष हमारे पास क्या रह गया, माइनस का 1/4। तो यानी ये हमारे पास LHS क्या आ गया मान, 1 की पावर सॉरी 1/4, और RHS में भी हमारे पास क्या है, माइनस के 1/4, यानी LHS बराबर RHS। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था 21 से। सवाल नंबर 14, वही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। LHS बराबर क्या करना है, हमें RHS करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को हल करते हैं। तो LHS में हमें लेते हैं और साइन 30 का मान 1/2, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान होता है √3/2। अब यहाँ पर देखो इसकी होल स्क्वायर है तो यहाँ लगा लेते हैं 3, cos 60 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान होता है 1।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ जो कट रहा है उसको काट देते हैं। यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर देखो 2 से 4 को काटा तो 2 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ गया। और यहाँ पर देखो 2 पावर लगा है, तो यहाँ पर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद देखो प्लस, यहाँ संख्या कोई कट नहीं रही है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ देखो ये संख्या भी इसमें कट रही है, यानी ये 2 आ जाएगा। तो यानी 3/2 प्लस का हो गया हमारे पास 3 हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम हमेशा क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब ये 3/2 और 3/1 हमारे भिन्न हो गए, और भिन्नों का जब भी हम जोड़ या बाकी करते हैं तो हमेशा क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया एलसीएम। तो यहाँ जैसे ही अगर अलग अलग संख्या है और 2 संख्या है तो हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जब हर अलग अलग होता है। तो या आप डायरेक्ट इसका क्या कर लेते हो, लघुत्तम ले लेते हो। तो लघुत्तम लिया, हमारे पास क्या आ गया, 2 और 1 का लघुत्तम 2 आ गया। 2 का 2 से हम भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। प्लस 1 का भाग देंगे 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, यानी हमारे पास निकल के संख्या आई 9/2। अब यही हम क्या करेंगे, LHS यानी अब RHS को हल करेंगे। RHS बराबर यानी 2 sec स्क्वायर 45, sec 45 का मान होता है √2, इसका क्या है होल स्क्वायर माइनस कोसेक 90 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर 1। चलो अभी देखते हैं आगे। √2 की पावर यानी 2, यानी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 और माइनस का 1। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 4 और माइनस का 1, यानी हमारे पास निकल के कितना आ गया, 3। और इधर हमारे पास कितना आ गया, 9/2। देखते हैं कहीं गलती हुई है क्या, √3/2 37 का मान यहाँ पर ठीक है, 3 + 1/2 10 45। ओ सॉरी, देखो यहाँ पर 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आएगा, नीचे की डिवाइड में कितना हमारे पास है, 2। दो से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास, 3/2 + 3/2। दोनों संख्या आपके क्या हर समान है, यानी लघुत्तम आ गया हमारे पास 2। दोनों संख्या जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगा यहाँ पर 6, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 3। यानी LHS बराबर क्या आ गया हमारा, RHS, यानी LHS बराबर RHS। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में देखो क्या करना है हमें, LHS बराबर वही क्या करना है, RHS हमें सिद्ध करना है। दिख रहा है। अब देखो हमें क्या करना है, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस x स्क्वायर 30 डिग्री साइन की पावर 3 क्यूब में है, साइन की पावर क्यूब 90 डिग्री और कोस 60 डिग्री बराबर हमें क्या करना है, 4/3 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर 45, कोसेक 45 का मान होता है √2। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS। LHS में हम ले लेते हैं कोसेक 45 का मान, कोसेक 45 का मान होता है √2 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, साइन 90 का मान होता है 1 की पावर 3, और कोस 60 का मान देगा हमें 1/2। अभी तक कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं है, सभी संख्या के आपकी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर देखो √2 की पावर कितना होता है, 2, और 2 की पावर 2 होता है 4, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको मल्टीप्लाई करके क्यों आएगा। 1 की पावर हमारा क्या होता है, 1 का क्यूब दे देगा, 1 को चाहे कितनी भी आप मल्टीप्लाई कर लो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 1/2। सभी संख्या आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब देखो यहाँ पर 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 6 आ गया। तो ये हमारे पास भिन्न आ गया, इसको हल करेंगे तो 2 से डिवाइड हो रही दोनों संख्या, यानी 4/3
3 और हमें सिद्ध क्या करना है 4/3 यानी LHS बराबर क्या करना है RHS। यही हमारा क्या था सिद्ध करना था। बहुत ही छोटे छोटे सवाल है। अब देखो सवाल नंबर हमारा 16। अब हमें क्या करना है LHS बराबर क्या करना है RHS करना है। अब सबसे पहले वही काम करेंगे, LHS लेते हैं। LHS में हमें क्या करना है इनका मान पुट करना है। तो सबसे पहले मान पुट करेंगे। sin 60 का मान हमें पता है कितना होता है √3/2 प्लस है तो प्लस sin 30 का मान होता है 1/2। उसके बाद देखो sin 60 का मान होता है √3/2 और माइनस sin 30 का मान होता है 1/2। तो सबसे पहले जब ऐसी कंडीशन होती है हम क्या करते हैं लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम देखो दोनों में संख्या सेम है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाती है, अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखो 2 आ गया हमारा लघुत्तम, तो ऊपर की संख्या क्या आ गई √3 + 1। नीचे संख्या आती है हमारी, इनमें दोनों में आपका लघुत्तम 2 है तो संख्या जुड़ जाएगी √3 - 1। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। अब 2 से 2 हमारा क्या हो जाता है कैंसिल, शेष क्या रहेगा हमारा। तो देखो यहाँ पर √3 + 1 ऊपर की संख्या, नीचे की संख्या रही है हमारे पास √3 - 1। अब इनका मान ये आ गई हमारे पास LHS। अब देखो RHS को हल करते हैं। tan 60 का मान होता है √3, tan 45 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है √3 और tan 45 का मान होता है 1। ये देखो कंडीशन दोनों में क्या आ रही है √3 + 1/√3 - 1। यहाँ पर भी आ रहा है √3 + 1/√3 - 1। यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो यानी LHS बराबर RHS। आज की वीडियो का ये लास्ट सवाल था। अब इसके बाद आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको 1-1.5 महीने बाद जो 10th क्लास की बोर्ड की एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको ये वीडियो आपका हेल्पफुल होगा और जो आपका चैनल है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नमस्कार।